यदि तत् सुकृतम रसो वैशः रसम हृवायम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा स्वयं रूप तत्व रूप है, पूर्ण रस स्वरूप है, और जो इस रस स्वरूप परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्मानंद में डूब जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। हम आनंद की खोज कर रहे हैं भोगों में, वो वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप परमात्मा है, और जो उस परमात्मा रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। देखो, आनंद का तारतम्य बतलाते हुए श्रुति कहती है, इस मृत्यु लोक में युवावस्था हो, जवान शरीर हो, श्रेष्ठ आचरण हो, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला हो, अपनी इंद्रियों के शासन में कुशल हो, सफल कर्मण्यता हो, शरीर में कोई रोग न हो, बड़ा सुंदर हो, बलवान हो, खूब सुदृढ़ शरीर हो, धन संपत्ति हो, मनमानी भोगानंद प्राप्त करने के लिए सुंदर हर वस्तु उसके पास हो, सुंदर स्त्री, वैभव, हर सब कुछ। इसे कहते हैं एक मानुषानंद, मृत्यु लोक का। सुनते जाना, इसे कहते हैं मानुषानंद। और जब कोई उत्तम कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उत्तम कर्म करके वो गंधर्व योनि को प्राप्त होता है, उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। इस मनुष्य गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर आनंद प्राप्त होता है। मानुषानंद समझा, वैदिक सिद्धांत को जानने वाला, युवावस्था, सुंदर शरीर, रोग रहित और अपार धन संपत्ति, सुंदरियां, सब सुख मृत्यु लोक का। कोई सुख ऐसा नहीं कि इसके पास ना हो, उसे कहते हैं मानुषानंद। उस मानुषानंद से उत्तम कर्म करके जो गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ, उसे मनुष्य गंधर्व कहते हैं। उस मानुष गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर सुख मिलता है, मानुष गंधर्व को। और उस मनुष्य गंधर्व के आनंद से 100 गुना बढ़कर के देव गंधर्व, जो देवता गंधर्व रूप में ये साधन करके गंधर्व बना, 100 गुना मानुषानंद से बढ़कर, और उस मनुष्य गंधर्व से देव गंधर्व को 100 गुना बढ़कर के ये देव जाति स्वयं प्रकट हुए गंधर्व योनि में। इस आनंद का 100 गुना आनंद बढ़ करके पितृलोक में जो वास करते हैं, पितरों को, उनसे 100 गुना आनंद जो स्मृति शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करके, यज्ञ आदि करके उसके फलस्वरूप देवता बने, उन्हें अजानज देवता कहते हैं। पितरों से 100 गुना आनंद बढ़ करके अजानज देवता को प्राप्त होता है, और अजानज देवता से बढ़कर 100 गुना देवताओं को आनंद प्राप्त होता है, जो देव योनि में सीधे प्रकट हुए हैं। इनका 100 गुना आनंद बढ़ करके वसु को प्राप्त होता है। देवताओं से भी 100 गुना बढ़कर आनंद वसु को, वसु से भी 100 गुना आदित्यों को, नित्य देवता। इनसे आदित्यों से 100 गुना बढ़कर के आनंद इंद्र का। देखो कितना तारतम्य है आनंद का। और इंद्र के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के बृहस्पति जी का। बृहस्पति जी के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के प्रजापतियों का, दक्ष प्रजापति आदि। ऐसे प्रजापतियों के 100 गुना आनंद बढ़कर के परमेष्ठी पद, ब्रह्मा के पद में। और जिनको ब्रह्मलोक तक कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रीय महापुरुष हैं, उनके उस अखंडानंद का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसे मोक्ष सुख कहते हैं। इस प्रकार सर्वोपरि हुआ ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म सुख परमेष्ठी पद है, उससे भी कई गुना बढ़ करके ब्रह्मानंद है। सर्वोपरि आया ब्रह्मानंद। अब कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ब्रह्मानंदो भवेद्देशो चेत परार्ध गुणी कृतः
नैति भक्त सुखाम बोधई परमाणु तुलामपि। परार्ध कहते हैं एक के ऊपर 17 शून्य लगावे, एक लिखे और 17 शून्य लगावे तो जो संख्या बनती है उसे परार्ध कहते हैं। अगर ब्रह्मानंद से में 1 और 17 शून्य लिख करके गुणा किया जाए, मानुषानंद से 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना ऐसे बढ़ते आए तो सबसे बड़ा सुख हुआ परमेष्ठी पद ब्रह्मा का, और ब्रह्मा से अनंत गुना बढ़कर सुख हुआ ब्रह्मानंद मोक्ष सुख। और उसमें परार्ध गुणीकृत 1 लिख करके 17 शून्य लगा करके ब्रह्मानंद में गुणा किया जाए तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के आगे वो कुछ नहीं है। कह रहे हैं परमाणु तुला में, परमाणु बहुत छोटी वस्तु होती, प्रिया प्रीतम के प्रेम भक्ति के आगे जो सुख मिलता है उस सुख के आगे ब्रह्मानंद में 1 लिखकर 17 शून्य लगाकर परार्ध का गुणा किया जाए तो जो संख्या आएगी वो प्रेम रस के आगे कुछ नहीं, परमाणु के समान भी नहीं। इतना अपार सुख प्रिया प्रीतम के प्रेम में है। हम प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक मानुषानंद में ही फेल हो रहे हैं। गंधर्वानंद, अजानज देवता, फिर देवता वसु आदित्य, फिर देवराज इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा का सुख और फिर ब्रह्मानंद,